नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत सिंह है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। तो जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हम सभी ने ऑलरेडी हमारा पूरा चैप्टर कवर कर लिया है और अब ये अत्यंत आवश्यक है कि एक बार हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एनिमल्स इन प्रिजन इज रिटन बाय। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये बहुत बहुत सरल प्रश्न है। इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आप सभी जानते हैं, ऑलरेडी हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ इतना आपको अपने दिमाग का उपयोग भी नहीं करना, डायरेक्टली आप कॉमन सेंस के तौर पे ही इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न ऑन, अब देखिए यहाँ पर भी सीधा सीधा उत्तर है 14 नवंबर 1889 हो जाएगा इसका, क्योंकि ऑलरेडी 1869 तो महात्मा गांधी से रिगार्डेड है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 2 अक्टूबर भी उनसे रिगार्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, आप डायरेक्टली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू जी वॉज पॉपुलर अमॉन्ग चिल्ड्रन एज, अब देखिए नेहरू जी की बात हो रही है। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो स्वाभाविक है कि उनको क्या कहा जाता था। देखिए, नेताजी तो नहीं कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे। ठीक है, सरदार भी नहीं कहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बापू भी नहीं कहेंगे, तो स्वाभाविक ही चाचा जी ही होगा। अब देखिए, डैश वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन थे हमारे देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी आप सभी को पता है कौन थे, पंडित नेहरू थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, वैलेंटाइंस डे, मार्टियर्स डे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये स्वाभाविक है कि चिल्ड्रंस डे ही इसका आंसर होगा, बिकॉज वो बच्चों से प्यार करते थे। ठीक है, अब टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, अब टीचर्स डे सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वैलेंटाइंस डे तो आप सभी को पता है, लाइक जो कपल्स का डे होता है ना, ये शहीदों के लिए होता है ये वाला डे कहीं ना कहीं, तो स्वाभाविक आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एग्जैक्ट एनिमल्स इन प्रिजन इज टेकन फ्रॉम नेहरूज बुक। अब देखिए, ये भी बहुत बहुत सरल प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर दिया है एनिमल्स इन प्रिजन। ठीक है, और ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, और ये क्या एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ये एक लिटरली जॉनरा का पार्ट है, तो ऑलरेडी मैंने आपको ये बात समझा दी थी स्टार्टिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन बर्ड्स इन द ट्रीज, अब जो बर्ड्स होती है और ट्रीज होती है उनके बीच में क्या संबंध होता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप कैसे समझोगे, देखिए नॉन ऑफ दिस, अब ठीक है ये ऑप्शन में दिया है फिश रिलेशन विद स्काई, क्या फिश का रिलेशन है स्काई के साथ। देखिए लॉजिक है, स्वाभाविक लॉजिक लगेगा यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो पहले मैं बता देता हूँ। एज ह्यूमन रिलेशन विद देयर होम, अब क्यों, क्योंकि बर्ड्स का घर क्या होता है, ट्रीज होती है, तो स्वाभाविक है ह्यूमन का घर क्या होगा, होम ही होगा। अब क्या टाइगर एग्रीकल्चर से रिगार्डेड है, बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। ठीक है, फिशेस और स्काई के बीच में संबंध है, नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक के लिए नेहरू लिव इन द लिटिल सेल इन देहरादून जेल, अब जो देहरादून जेल है वहां पर वो कितने समय तक के लिए रहे थे। ठीक है, तो स्वाभाविक ही इसका आंसर भी बहुत ज़्यादा सरल है। अब आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सही आंसर 14.5 month। ओके, सो आई थिंक दैट दिस क्वेश्चन इज क्वाइट वेरी इम्पैरेटिव, लाइक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और कभी कभी पैटर्न भी चेंज हो जाते हैं एग्जाम्स के। मैंने इस एमसीक्यू में ये किया है कि एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाला है ताकि आप लोग भी अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकें। ठीक है, कि कहाँ से वो किसने लिया और कहाँ से लिया, तो कभी कभी आप लोगों को आदत पड़नी चाहिए कि कहाँ से कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ ले जाते हैं जो आपके आइडिया के ऊपर ही रहते हैं, जो आपको पता ही नहीं रहता। ठीक है, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। चलिए, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड, तो ये 14.5 month हो गया।
चलिए, whom did नेहरू treat as his old friends and animals in the prison? अब देखिए, जेलर एट देहरादून जेल, ये हो सकता है क्या? ये क्या उनके ओल्ड फ्रेंड्स थे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, असंभव वाली बात है, ठीक है। अब टुफ्ट्स ऑफ ग्रास, ठीक है, ये तो लग ही रहा है, ठीक है। ऑड बिट्स ऑफ स्टोन, ये दोनों ही है, तो स्वाभाविक है ये दोनों होगा, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। देखिए, बी और सी ही है। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हु वर द अदर ऑक्यूपेंट्स इन द सेल एट देहरादून जेल, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने बताया है कि ऑक्यूपेंट्स लाइक जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं जेल में रह रहे हैं, ठीक है। उनके अलावा भी और भी लोग हैं जो वहाँ पर हैं, ठीक है। तो कौन कौन है? अब क्या कैट्स है, कुकू है, ये हैं, वैस्प है, हॉर्नेट्स हैं, कौन है? अब आप गैस करिए, ठीक है। अब मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है वेस्प, हॉर्नेट्स एंड लिजर्ड्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What was European lockup meant for? अब देखते हैं ऑप्शंस को। लॉकअप ओनली द यूरोपियन कन्विक्ट्स एंड लॉ ब्रेकर्स, ठीक है। लॉकअप ओनली फॉर इंग्लिश कन्विक्ट्स एंड लॉ ब्रेकर्स, ठीक है। लॉकअप ओनली फॉर इंडियन कन्विक्ट एंड लॉ ब्रेकर्स। अब एक चीज़ तो यहाँ पर कॉमन है, लॉ ब्रेकर्स, ठीक है। जो लोग क्या करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यूरोपियन कन्विक्ट्स है, इंग्लिश कन्विक्ट्स है और इंडियन कन्विक्ट्स है। अब आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू एक इंडियन में थे, ठीक है, तो वहाँ पर तो वो होंगे नहीं। अब इंग्लिश कौन होता है? यूरोपियन में ही होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आंसर इसका ए होना चाहिए, क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि यूरोपियन लॉकअप है वो, तो यूरोपियन लोग ही होंगे बेसिकली। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है लॉकअप ओनली फॉर द यूरोपियन कन्विक्ट एंड लॉ ब्रेकर्स, ठीक है सर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। आप सभी को सब कुछ क्लियर होगा। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। स्प्रिंग वॉज वेरी, अब यहां पर बताइए, स्प्रिंग वॉज वेरी, है ना, दैश इन देहरादून, तो कैसी रहती है? स्प्रिंग का सीजन को हम क्या कहते हैं? वसंत का सीजन कहते हैं ना। तो क्या सैड होगा? मुझे तो नहीं लगता सैड होगा। बुरा तो कभी भी हो ही नहीं सकता। पेनफुल होगा, दर्दनाक तो हो ही नहीं सकता। हर्ट, हर्ट मतलब जब किसी को मार देते हैं उसको बहुत दर्द होता है, हर्ट होता है, तो प्लेजेंट ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेजेंट, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रेश मैंगो लीव्स? अब देखिए यहाँ पर फ्रेश मैंगो लीव्स का कलर क्या है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत पहले बताया था, जब पार्ट का प्रारंभ हुआ था उसी समय एक फ़ोटो बताई थी मैंने आपको, जहाँ पर बताया था कि जो छोटी छोटी जब पत्तियाँ उगती हैं तो उगती कैसे हैं? वो छोटी छोटी होती हैं, बर्ड्स होती हैं, ठीक है। और वो क्या होती, एक रेडिश कलर की होती हैं, तो कहीं ना कहीं रेडिश ही होगा उसका आंसर। चलिए चेक करके देखते हैं। देखिए रेडिश कलर ही आ रहा है। तो जब भी अगर आपको कोई ऑप्शन याद नहीं आ रहा है सही या गलत, तो आप इमेजिन कर देखिए, अपने संयोजित कर देखिए सोच को, है ना, लिंक कर देखिए। देहरादून इज वन ऑफ द फेवर्ड हॉन्ट्स ऑफ, अब यहाँ पे भूत ही हॉन्ट करता है ना, ठीक है। लेकिन हॉन्ट का मतलब ये नहीं कि भूत ही हमेशा हॉन्ट करेगा। हॉन्ट का मीनिंग बहुत अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए आप भूत को ही ले लें। तो यहाँ पर फेवर्ड हॉन्ट तो भूत तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है? टूरिस्ट क्या हॉन्ट करेंगे? नहीं, बार बार प्रिजनर, क्योंकि टूरिस्ट तो बार बार एक जगह नहीं आते, बार बार तो कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब प्रिजनर्स भी ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि एक ही जेल में रखा जाएगा। ब्रिटिशर्स भी ऐसे नहीं हो सकते, स्वाभाविक रेन गॉड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर रेन गॉड। हु लिव्ड विद नेहरू इन देहरादून गाउल, अब यहाँ पर देखिए एक देहरादून गाउल जो है वहाँ पर कौन रहता है? अब देखिए यहाँ का आंसर क्या है। अब देहरादून गाउल में नेहरू जी हो ना, यहाँ नेहरू जी की बात हो रही, तो वो लिव्ड विद, उनके साथ कौन रहा करता था, ठीक है। तो महात्मा, सुभाष, वेस्प, हॉर्नेट्स, कौन? तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। इसका आंसर भी होगा वेस्प एंड हॉर्नेट्स, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। अब देखिए महात्मा गांधी तो आ ही नहीं सकते ना, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस भी नहीं हो सकते, क्योंकि जेल है ना, एक जेल में इतने महान अनुभवों को कैसे रखा जाएगा? आप खुद सोचिए, जेल है ये, कोई वहाँ पे हम मजाक मस्ती थोड़ी कर रहे हैं,
कि पार्टी होगी वहाँ पे थोड़ी देर बाद, सारे लोग आएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये, है ना, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। पिजन्स अबाउंडेड इन, ठीक है, अबाउंडेड इन अ गोस, अब वो लोग कहाँ पर है, कहाँ पे अबाउंडेड, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका मीनिंग जरूर बताइए, बिकॉज मैं इसको बहुत बार मीनिंग इसका बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब मुझे बताइए, पिजन्स अबाउंडेड इन दैक्ष गाउल्स, देहरादून, लखनऊ, अलीपुर, कहाँ पे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। लाइक यहाँ पर भी थे, लखनऊ में भी थे, अलीपुर में भी थे। ऐसा नहीं कि पिजन्स हर जगह नहीं थे, कुछ कुछ जगहों पे बहुत कम मात्रा में थे, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर पिजन्स जो थे अलग अधिक मात्रा में उपलब्ध थे, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसका ऑल द अबव भी आ जाता है। नेहरू लव द साइट ऑफ, अब जो नेहरू हैं वो सीन, अब साइट क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना कोई चीज़ को, साइट जैसे हिमालय हो गया, ग्रीनरीज हो गया, ओपन स्काई हो गया, वो साइट्स में आता है, जिसको आप देखते हो, बार बार देखते हो, अच्छा लगता है देखने में आपको। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, ठीक है, इसका आंसर हिमालय। क्यों? क्योंकि वो जब भी बैठे रहते थे काल कोठरी में, प्रिजन में, तो क्या होता था, वो ये क्या करते थे, सोचते थे हिमालय के बारे में, है ना, माउंटेन के बारे में, उसके रेंजेस के बारे में। तो कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेमी थे वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन देहरादून इज लॉन्गर देन दैट इन द प्लेन्स। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हमको ये पता चलेगा कि खालिस्तान इन देहरादून इज लॉन्गर देन दैट इन द प्लेन्स। अब क्या लंबा है प्लेन से? तो इसका आंसर है स्प्रिंग, ठीक है। अब कहीं ना कहीं विंटर का सीजन आता है, तो इतना लाइक आप सोचते हो कि स्प्रिंग और समर में अंतर क्या होता है। लाइक स्प्रिंग का सीजन, सर्दी, लाइक एक ऐसा सीजन होता है जब वो ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। लाइक एक शुरुआत हल्की हल्की गर्मी होती है, लेकिन उसको वसंत का सीजन भी कहते हैं कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। नेहरू कुड नॉट सी मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, ठीक है, बहुत सारी बर्ड्स को उन्होंने नहीं देखा। ही कुड ओनली हियर देम बिकॉज, वो उनको सिर्फ सुना करते थे, क्यों? इसका सही आंसर है देयर वर नो ट्रीज इन द यार्ड। देखिए ट्री ही नहीं होगी, अगर ट्री नहीं होगी तो बैठेंगी कहाँ पर चिड़ियाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग रहती हैं, अपना बंदोबस्त कर लेती हैं। लेकिन ट्री नहीं होंगी तो वो कहीं ना कहीं बैठ के, कहीं ना एक उनका झुंड रहता है ना, वहाँ पर इकट्ठा होकर वो चहचहाती हैं। तो ऐसी कुछ बर्ड्स होती हैं, जैसे कोयल। आप कोयल को कभी नहीं ढूंढ पाओगे, कोयल कहाँ बैठ के चहचहा रही है। अगर आपने कभी ढूंढा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप मुझको बताइएगा, क्योंकि जो कोयल होती है वो बहुत मधुर सॉन्ग गाती है, लाइक कू, आपने सुना होगा, इस तरह से वो बोलती है। तो उसकी जो वे ऑफ कंडक्ट है, जो उसका साउंड है, वो बहुत ज़्यादा मनभावन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इन अलीपुर जेल नेहरू वॉक इन द मिडल ऑफ द नाइट बिकॉज, अब ऐसा क्या कारण था अलीपुर जेल में कि वो एकदम मिड नाइट में उठ जाते हैं? कुछ तो कारण होगा, तो वहाँ पर क्या कारण था, अब इसको हम एमसीक्यू में देखते हैं, ठीक है। अब नन ऑफ दीज हो सकता है, ठीक है, वैसे तो बहुत कम ही नन ऑफ दीज आंसर्स में रहते हैं, लेकिन तब भी हम देखते हैं। वार्डन कॉल्ड द प्रिजनर्स इन यार्ड, क्या इसीलिए? तो बिल्कुल भी नहीं। ही फेल्ट समथिंग क्रॉलिंग, ठीक है, ये तो हो ही सकता है, संभावना है इसकी, ठीक है। ओवर हिज फुट, ठीक है। ही वॉज वेरी ड्रेडफुल ड्रीम, ही सॉ वेरी ड्रेडफुल ड्रीम। अब देखिए बहुत भयानक सपना देखा उन्होंने, ऐसा तो कहीं कहानी में दिया नहीं था, भी जरूर दिया है कि क्या होता है उनके पैरों में कुछ चल रहा था, तो वो हमको पता है वो क्या था, वो एक सेंटीपीड है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, इसका आंसर देखते हैं। एंड अलीपुर जेल, तो यहाँ पर क्या हुआ, ही फेल्ट समथिंग क्रॉलिंग ओवर हिज फुट, तो ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो डॉग, फीमेल डॉग है, यूज टू कम टू नेहरू फॉर फूड बिकॉज, अब ऐसा क्या कारण था कि जो फीमेल डॉग है वो जवाहरलाल नेहरू के पास आया करती थी खाने के लिए, है ना। शी वॉज डेजर्टेड बाय गाउल ऑफिशियल, या उसको अकेला छोड़ दिया गया था, इसीलिए नेहरू एट प्लेंटी ऑफ फूड, क्योंकि बहुत सारा खाना था। देखिए जेल में ऐसा कोई पार्टी तो होती नहीं है कि नेहरू जी के लिए रात के से मंचूरियन आता होगा, बहुत अच्छा अच्छा खाना आता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो साधारण खाना सबको मिलता था वही उनको मिलता था, वो कुछ बचा के अपने पास रख सकते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ही शी हेट अदर प्रिजनर्स, के वो दूसरों को नहीं चाहती थी। देखिए डॉग्स में भी क्वालिटी होती है,
लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ये सब कुछ आपको दिया है, तो आपको चूज करना जो एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है शी वॉज डेजर्टेड बाय गाउल ऑफिशियल। देखिए वो ऑलरेडी किसी और की पोजीशन में थी, लाइक किसी और की संपत्ति, या आप कह सकते हो वो किसी और के द्वारा, क्या कह सकते हैं उसको, बहुत अच्छे तरीके से एक वर्ड है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा देख रखाव में थी। ठीक है, देख रखाव में थी। ठीक है, आप अगर चाहें तो भी ये नहीं कह सकते वो किसी की संपत्ति है ना, डॉग संपत्ति नहीं है। लाइक जैसे मैंने आपको बोला वो संपत्ति, लाइक कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम डॉग्स इन सबको भी ऐसे कहते हैं पोजीशन का पार्ट है। वो देख रखाव में थी, डोमेस्टिकेटेड थी ना, पालतू थी। तो वो पालतू थी, तो इसीलिए वो किसकी पालतू थी, वो जेलर की, ऑफिशियल की पालतू थी, लेकिन उसको छोड़ दिया गया है ना, अकेले छोड़ दिया गया, डेजर्टेड, छोड़ देना, लाइक वो अकेले घूमने लग गई कहीं ना कहीं, तो वो अकेले पड़ गई। तो इसी कारण वो नेहरू के पास आया करती थी, किसके लिए, खाना खाने के लिए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एमसीक्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इस विषय के बारे में अच्छे से जान लें कि जब भी सही विकल्प आपको छांटने तो एक बार आपको उस विषय की पूरी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक क्यों है? बिकॉज अगर आपको जानकारी अच्छे से रहेगी उस विषय की, तो आप क्या कर पाओगे, आप अच्छे तरीके से उस चीज़ को सही तरीके से या अच्छे तरीके से उसको सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द पपी सर्वाइव बिकॉज, अब जो पपी है वो सर्वाइव क्यों करता है? ठीक है, अब इसके पीछे क्या कारण है देखते हैं। द प्रिजनर वर वेरी फ्रेंडली, क्या प्रिजनर जो जेलर से, वो जो जेल में रहा करते थे वो बहुत ज़्यादा दोस्ताना थे उनके साथ। दे बिलोंग टू गाउल ऑफिशियल, क्या वैसे भी गाउल ऑफिशियल्स, लाइक वो क्या है ना, दे बिलोंग, क्या वो गाउल ऑफिशियल से बिलोंग थे, उनसे संबंधित थे। नेहरू नर्स हर विद केयर, क्या नेहरू उनको नर्स करते थे, लाइक उनकी केयर करते थे बहुत अच्छी तरीके से। तो इसका आंसर है सी, वो उनकी बहुत केयर करते थे, इसलिए वो पपी जिंदा बच गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेहरू कुड नॉट लुक आफ्टर हिज पेट डॉग्स प्रॉपरली, लाइक वो अपने जो पेट डॉग्स हैं उनको प्रॉपरली क्यों नहीं देख पाते, ऐसा क्या कारण था? तो ही हेट देम, कि उनको नहीं चाहते थे। अदर मैटर्स क्लेम्ड हिज अटेंशन, कि और कोई मैटर्स था जिसमें उनको ध्यान देना पड़ता था। क्या ही हैड अदर सर्वेंट टू टेक केयर, क्या और कोई सर्वेंट थे जो उनको देखा करते थे? तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर देखते हैं। अदर मैटर्स, लाइक देखिए, एक जब आपके हाथ में देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब आप पॉलिटिशियन होते हैं, तो ये नहीं है कि आप कुत्तों को ही घुमाते रह जाएंगे। लाइक कुछ लोगों को आपने देखा होगा, अमीर घर के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और एक कुत्ता उठाते, एक डंडी लेते हैं और घूमते रहते हैं। ठीक है, और उसको रात के समय की पेडिग्री भी दे देंगे, लाइक उनका पूरा काम होता है। ठीक है, ये बहुत बूढ़े लोग होते हैं। लेकिन ऐसे जवाहरलाल नेहरू एक बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, उनकी जो दिनचर्या है, उनका जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा अलग है। तो इसी बात को तो हमको समझना है, इसी बात पे तो दृष्टिकोण हमको डालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट मेड नेहरू कूप्ड अप, लाइक ऐसी जगह में क्या होता है, कूप्ड अप का मीनिंग क्या होता है देखते हैं। देखिए, कूप्ड अप लाइक ऐसी जगह में अपने आप को लिमिट करना। ठीक है, एस्केप जहाँ पे आप ना हो पा रहे हो, कूप्ड अप। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ रही है वाटर ड्रिपिंग फॉर द सीलिंग। अब ऐसी जगह में आप जहाँ फंस जाओ, जहाँ पे पानी गिर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर ये भी हो सकता है। अब द वाटर रशिंग फ्रॉम द विंडोज, क्या वाटर रश कर रहा था विंडोज से? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या, व्हाट मेड नेहरू कूप्ड अप, लाइक स्केप ही नहीं कर पा रहे थे, उनको स्केप करने का प्रयास करना था ऐसी जगह से। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ए और बी दोनों दिए हुए हैं। अब देखिए, एग्जैक्ट अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि वाटर रश नहीं हो रहा था विंडो से, ड्रिपिंग हो रहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ये होगा ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था। अब हम अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। विच क्लास प्रिजनर्स अलाउड टू वॉक इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। अब यहाँ पर देखिए कि ऐसा कौन सा क्लास प्रिजनर था जो अलाउ करता है वॉक इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, कौन को अलाउ था? ठीक है, अब ये देखिए, ए क्लास, बी क्लास, किनको अलाउ था? अब देखते हैं यहाँ पर। इसका सही आंसर है ए और बी बोथ। लाइक जो ए क्लास और बी क्लास जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, इन्हीं में से किसी एक में इंक्लूडेड थे, लेकिन दोनों को अलाउड था। वो लोग क्या कर सकते थे, मॉर्निंग में और इवनिंग में जाकर ना घूम सकते थे, गेट तक जा सकते थे, वापस लौट सकते थे।
देयर वॉज अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज इन। अब यहाँ पर लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज की बात क्या हो रही है देखते हैं। तो देयर वॉज अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज। अब यहाँ पे जो लार्ज कॉलोनी है मंकीज की, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से आप देख सकते हो कि मंकीज जो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं मंकीज। अब मंकीज क्या करते हैं, वो रहते हैं एक साथ, ठीक है, तो उसके लिए हम कॉलोनी वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। तो कहाँ की बात हो रही है ये देखते हैं। इसका आंसर लखनऊ जेल। तो कौन सी जगह में क्या कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बहुत बड़ी कॉलोनी थी, किनकी, मंकीज की, तो वो है लखनऊ जेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू सॉ अ न्यू एनिमल इन देहरादून। तो नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने देखा कि कौन सा नया एनिमल आया है, ना कौन सा न्यू एनिमल है वहाँ पर। आप लोगों को पता है कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमको पता है ड्रैगन जैसा, लिजर्ड जैसा दिखता था वो, तो आप ऑलरेडी इसको कैच कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है पेंगोलिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अलीपुर जेल। अब यहाँ पर अलीपुर जेल की बात हो रही है। नेहरू वॉक इन द मिडल ऑफ द नाइट। जब वो गहरी रात में जागते हैं, मिडल नाइट में जागते हैं, तो क्या चल रहा था उनके पैरों के ऊपर, तो उनके पैरों के ऊपर था सेंटीपीड। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर एक बार और चेक कर लेते हैं हम, सेंटीपीड ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 or 4 snakes were also found in my cells or near them। अब जो 3 और 4 स्नेक्स जो थे वो जो मेरे सेल में पाए गए, सेल का मतलब क्या होता है, रूम हो गया, जेल का रूम। न्यू ऑफ वन ऑफ देम गॉट आउट एंड देयर वर हेडलाइंस इन द प्रेस, लाइक जो न्यूज़ ऑफ वन ऑफ देम। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, ये एक स्टेटमेंट दे दिया है आपको। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो स्वाभाविक एनिमल्स इन प्रिजन से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल अराउंड हमने क्या करा, हमने इसके आंसर्स भी चेक कर लिए। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी ने एमसीक्यू कवर कर लिए हैं, इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स हैं आपके माइंड में तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। चलिए, और एक बात और आपको बताना चाहूँगा मैं, वो ये है कि हम सभी आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है, यहाँ पर आपको टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत सारे, CBSE, NTSE, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, सब हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम बोथ में, और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इसमें भी सारे कोर्सेज अवेलेबल होते जा रहे हैं। आप ज्वाइन करें, देखें, और ये सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप बुक्स और ई-बुक्स की बात करते हैं तो ये आपको अगर पढ़ना है तो आप हमारे लिंक पे जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इनकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि नॉलेज और जगह जाए। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।